आत्मसम्मान के साथ मुझे ठेस पहुंचाएगा। जिस तरीके से मुख्यमंत्री पद से हटाया गया, उन्हें वक्त तक जो उनके शेड्यूल प्रोग्राम थे उसको तो तक पूरा नहीं करने दिया गया। वो तो स्थिति आपने बना दिया उन पर। जब आपने इतना दिन विश्वास रखा था तो उन्हें कम से कम मौका देते। जब उन्हें इस राज्य की बागडोर सौंप दी गई और इससे बड़ा सम्मान पार्टी में उन्हें कैसे मिल सकता था, इसका जवाब तो वही दे सकते हैं। मैंने तो पहले ही कहा कि जब विश्वास आपके ऊपर खत्म हो जाए तो कोई भी अपने ऑर्गेनाइजेशन में अगर ये उसे लगने लगे कि किसी व्यक्ति के कारण उसे ऑर्गेनाइजेशन का भविष्य संकट में आ सकता है, तो वो स्वतंत्र होता है कठोर निर्णय लेने को। हुआ क्या था? हुआ क्या था? ये तो चंपई सोरेन जी बता सकते हैं। असम्मान की जो बात करते हैं, मुझे तो अभी तक नहीं दिखा। मुख्यमंत्री बनाने से बड़ा सम्मान क्या हो सकता है, इसका मैं उत्तर जानना चाहता हूँ। दगाबाज होने का, पार्टी को धोखा देने का, विश्वासघात करने का, इस तरह के आरोप पर आप लोग इसलिए लगा रहे हैं कि उन सवालों को जवाब नहीं दे पा रहे कि पेशा एक राज्य में क्यों नहीं लागू हुआ, क्यों जो है आदिवासी की जमीन नगड़ी से लेकर यहाँ तक जो है छीनी जा रही है, ये सारे सवाल जो उठा रहे हैं। चंपई सोरेन जी का सार्वजनिक जीवन 2 दशकों से ज्यादा समय का रहा है और पिछले 6 सालों में 5 साल वो इस सरकार के अंग रहे और 6 महीने खुद मुख्यमंत्री रहे। आदिवासियत तब याद नहीं आई। लोग कहते हैं कि भाई जब मुख्यमंत्री थे तेई कुणाल सारंगी टिकट के लिए सुबह सुबह आ जाते थे हमारे यहाँ उनके दरबार में। अब जो है जब उनको कुछ नहीं मिला तो इस तरह के तीखे बयान चंपई सोरेन पर आप कर रहे हैं। कौन कहाँ जाता था, कौन किससे मिलता था, मेरे पास भी बहुत सारी सूचनाएं हैं जो असम के मुख्यमंत्री महोदय को मैंने विधानसभा चुनाव के समय बताई थी, जिसके बाद पूरी पार्टी बैकफुट पर चली गई। 48 घंटे से कम अब चुनाव प्रचार में बचे हैं, 48 घंटे के आसपास में 2 दिन और। क्या लग रहा है? जिस तरह का रुझान रामदास सोरेन के व्यक्तित्व के प्रति, उनके किए हुए कार्यों के प्रति घाटशिला विधानसभा जनता का है, चाहे लाख प्रयास ये कर ले, जितना भी पैसा बांटना है बांट लें, विजय महागठबंधन के उम्मीदवार सोमेश चंद्र सोरेन की होगी। नमस्कार, जोहार, घाटशिला इस उपचुनाव में आपका स्वागत है। अभी हम लोग चुनावी यात्रा में दालबूमगढ़ में हैं और यहाँ NH-33 के किनारे अभी हमें मिल गए हैं जेएमएम के तेज तर्रार प्रवक्ता कुणाल सारंगी जी। सवाल सीधे तौर पर यह है कि आपने देखा चंपई सोरेन जी ने एक लंबा चौड़ा इंटरव्यू दिया है और तमाम सवालों का जो अब तक उन सवालों से भागते रहे उसका जवाब दिया है। अब पूछना है कि आखिर उन सवालों को जिन्होंने जवाब दिया है और सीधे निशाने पर जेएमएम है, हेमंत सोरेन जी हैं, तमाम उधर हैं। आप अभी तक आप लोग उन पर अटैक करते रहे लेकिन उन्होंने पार्टी छोड़कर अभी तक जो है किसी तरीके का आरोप प्रत्यारोप नहीं किया। आप लोग कहे कि भाई उन्होंने पार्टी के साथ दगाबाजी किया है। उन्होंने सवाल पूछा कौन दगाबाजी किया है, बल्कि पार्टी ने या पूरी कहेगी उन लोगों ने, आप लोगों ने दगाबाजी उनके साथ किया है। इन सवाल का क्या जवाब? रामायण की वो कथा आपको याद होगी, जब श्री राम वनवास के लिए गए थे तो भरत ने सिंहासन पर बैठने की जगह कठऊ रख दिए थे और जब श्री राम वापस आए तो उन्होंने कहा, भैया आपने मुझे जिम्मेदारी दी थी, मैंने वो जिम्मेदारी निभाई, अब ये सिंहासन आपका है। जिस व्यक्ति ने अपने परिवार को छोड़कर, अपने भाई, अपने परिवार के अन्य सदस्यों को छोड़कर आदरणीय चंपई सोरेन जी को इस राज्य की बागडोर सौंपी, उनका कर्तव्य था कि जब आदरणीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जेल से बाहर आए तो ये खुद से ही जाकर कहते कि आपने मुझे राज्य की जिम्मेदारी दी, मेरे जीवन के सबसे बड़े राजनीतिक पद पर रहकर जनता की सेवा करने का मौका दिया। ये जो पद है, ये पद झारखंड मुक्ति मोर्चा के लाखों समर्पित कार्यकर्ताओं की वजह से मुझे मिला है और आपके मार्गदर्शन में काम करने का मुझे मौका मिला है। अब ये पद आपको मैं वापस सौंपता हूं, आप राज्य की बागडोर संभालिए और मैं आपके मार्गदर्शक के रूप में, क्योंकि हेमंत सोरेन जी उन्हें हमेशा अपना अभिभावक मानते हैं, उनका पांव छूकर आशीर्वाद लेते हैं, अगर ये करते तो कहीं ना कहीं आज ये बातें नहीं आती। क्योंकि जिस पार्टी को परिवार की पार्टी कहा जाता है, उस पार्टी में परिवार को छोड़कर एक दशकों से पार्टी की सेवा में जिस व्यक्ति ने संगठन को सींचा, संगठन को खड़ा किया, उसे वो जिम्मेदारी दी गई थी। तो सिर्फ उम्मीद नहीं थी, एक विश्वास था कि वो आने वाले समय में पार्टी के संगठन को और मजबूत करेंगे, ना कि भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर, भारतीय जनता पार्टी के कुचक्र में फंसकर उसी पार्टी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के उम्मीदों पर उन्होंने पानी फेरा, इसलिए आज जो पार्टी के तमाम नेता उन्हें
जो संज्ञा दे रहे हैं, जिसकी बात आपने की है, उसका कारण वही है। नहीं, सवाल ये है क्यों कह रहे हैं कि भई जब आत्मसम्मान के साथ मुझे ठेस पहुँचाएगा, जिस तरीके से मुख्यमंत्री पद से हटाया गया, उन्हें वक़्त तक जो उनके शेड्यूल प्रोग्राम थे, उसको तो तक पूरा नहीं करने दिया गया। तो वैसे जगहों पर वो क्या मतलब कैसे हो रहे थे? वो तो स्थिति आपने बना दिया उन पर जब आपने इतना दिन विश्वास रखा था, तो उन्हें कम से कम मौका देते। मैं आश्चर्य होता है मुझे जब ये बातें मैं सुनता हूँ। किसी व्यक्ति को जब लोग राजनीति करते हैं इस देश में, मुख्यमंत्री के बाद सबसे बड़ा पद प्रधानमंत्री होता है। जब उन्हें इस राज्य की बागडोर सौंप दी गई और इससे बड़ा सम्मान पार्टी में उन्हें कैसे मिल सकता था, इसका जवाब तो वही दे सकते हैं। और जहां तक आपने कहा कि कुछ प्रोग्राम्स उन्हें करने नहीं दे गए और ये सारी चीजें हैं, मैंने तो पहले ही कहा कि जब विश्वास आपके ऊपर खत्म हो जाए, तो कोई भी अपने ऑर्गेनाइजेशन में अगर ये उसे लगने लगे कि किसी व्यक्ति के कारण उसे ऑर्गेनाइजेशन का भविष्य संकट में आ सकता है, तो वो स्वतंत्र होता है कठोर निर्णय लेने को। वो तो खुद उन्हें जिस दिन बेल हुई, उसी दिन उन्हें कहना चाहिए था कि माननीय हेमंत सोरेन जी, आपने मुझे हमेशा से एक अभिभावक माना है, आपने मुझे बहुत सम्मान दिया है और अब तो मेरे जीवन का सबसे बड़ा राजनीतिक पद भी आपने मुझे दिया है, जनता की सेवा करने का मौका दिया है। अब आप जेल से वापस आए हैं, मैंने अपनी ज़िम्मेदारी निभाई, ईमानदारी पूर्वक, अगर उन्होंने ईमानदारी पूर्वक ऐसा ज़िम्मेदारी हुआ निभाई, क्या था? हुआ क्या था? ये तो चंपई सोरेन जी बता सकते हैं। असम्मान की जो बात करते हैं, मुझे तो अभी तक नहीं दिखा। मुख्यमंत्री बनाने से बड़ा सम्मान क्या हो सकता है, इसका मैं उत्तर जानना चाहता हूँ। और वो जिस असम्मान की बात कर रहे हैं, वो तो वही बता सकते हैं। और एक और बात, अगर परिवार में आपका असम्मान भी हुआ है, तो परिवार को छोड़कर अपने राजनीतिक शत्रु के घर चला जाना, ये कहाँ तक तर्कसंगत है, इसका भी जवाब मैं उनसे पूछना चाहता हूँ। नहीं तो दूसरा सवाल कहा गया है कि भाई जो आरोप आप लोगों की तरफ से लगाया जा रहा है कि भाई पुत्र मोह में टिकट के लिए वो बीजेपी में चले गए। उन्होंने कहा कि हम पुत्र मोह में, उधर तो पत्नी के मुंह में जो है पूरी पार्टी को जो है एक तरीके से हमारे जैसे नेता को सम्मान ठेस पहुंचाया गया, तमाम लोगों को जो है पत्नी मोह तो उधर भी है, सीधे मुख्यमंत्री को उन्होंने भी कहा कि वो देखिए, पहली बात तो है, मैं व्यक्तिगत रिश्तों पर कभी टिप्पणी नहीं करता हूँ। अब उनका पुत्र मोह है, किसका पत्नी मोह है, इन बातों में मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। मेरा बहुत स्पष्ट मानना है, और इसको इतनी घुमावदार बातें करने की आवश्यकता भी नहीं है। जिस व्यक्ति ने आपको ज़िम्मेदारी दी थी, और आप ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि कभी भी उन्होंने अपने जीवन में नहीं सोचा होगा कि वो राज्य के मुख्यमंत्री बनेंगे। और हेमंत सोरेन जी के पास कई विकल्प थे, जब वो सत्ता सौंपने की बारी आई थी। और तो और, जब इन्होंने चुनाव के ठीक पहले, जब इन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा, इन्होंने ये बात भी स्पष्ट रूप से कही थी कि मैं 3 विकल्पों पर विचार कर रहा हूँ, उसमें से एक विकल्प। तो विकल्प तो आपके पास, और आप इंडिपेंडेंट भी जा सकते थे। लेकिन आपने उसी पार्टी को चुना जिस पार्टी ने आपके मुख्यमंत्रित्व काल में आपके साथ असम के मुख्यमंत्री के सहयोग से षड्यंत्र करके पार्टी को तोड़ने की कोशिश की थी। आप उस व्यक्ति पार्टी में चले गए, और जिसने दशकों तक आपको अपना अभिभावक माना, जिसने आपको अपने पिता तुल्य माना, सार्वजनिक मंचों पर भी मुख्यमंत्री महोदय उनका पांव छूकर आशीर्वाद लेते थे। इससे बड़ा सम्मान मेरे समझ से बाहर है। जहां तक ये पुत्र मोह, पत्नी मोह, ऐसी बातों पर मैं टिप्पणी नहीं करता हूं, मेरी वो आदत नहीं है, और ये व्यक्तिगत बात है। सवाल ये है कि क्या चंपई सोरेन जो आदिवासियत के सवाल से आप लोगों पर तीखे सवाल वो कर रहे हैं, वो पेशा एक्ट को हो, आदिवासियों की जमीन हड़पने को लेकर है, इसलिए आप लोग जो है उन पर इस तरह के आरोप, दगाबाज होने का, पार्टी को धोखा देने का, विश्वासघात करने का, इस तरह के आरोप पर आप लोग इसलिए लगा रहे हैं कि उन सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे कि पेशा एक्ट राज्य में क्यों नहीं लागू हुआ, क्यों जो है आदिवासी की जमीन नगड़ी से लेकर यहाँ तक जो है छीनी जा रही है, ये सारे सवाल जो उठा रहे हैं। अगर आपके पास सटीक जानकारी है, तो चंपई सोरेन जी का सार्वजनिक जीवन 2 दशकों से ज्यादा समय का रहा है, और पिछले 6 सालों में 5 साल वो इस सरकार के अंग रहे, और 6 महीने खुद मुख्यमंत्री रहे। आदिवासियत तब याद नहीं आई। आज जब भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, तो उन्हें आदिवासियत याद आ रही है, उन्हें सिरम टोली का फ्लाईओवर की समस्या याद आ रही है। जब वो मुख्यमंत्री थे, तो नगड़ी के मामले को सॉल्व क्यों नहीं किया, अगर उनको लगता है वहां गलत हो रहा है। सिरम टोली फ्लाईओवर आज का मामला नहीं है, सालों से ये मामला लटका होता, क्यों नहीं सॉल्व किया पहल करके, सभी पक्षों को संतुष्ट करके, सारे स्टेक होल्डर्स को। अब ये राजनीतिक भाषा बोल रहे हैं, और मुझे दुख होता है, क्योंकि मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ। हम लोगों के अभिभावक रहे हैं, और झारखंड मुक्ति मोर्चा के सबसे मजबूत स्तंभ में से रहे हैं। तो उनसे जब मैंने ये सवाल भी पूछा था कि आदरणीय गुरुजी इतने दिनों तक अस्पताल में रहे,
जिस गुरुजी को आप अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं, उनकी तस्वीर अपने घर पर लगाते हैं, उस व्यक्ति के इस दुनिया से चले जाने तक आपको 1 मिनट समय नहीं मिल पाया कि आप जाकर उनका हालचाल ले लेते। मृत्यु के उपरांत भी जो कहा जाता है संत आदिवासी समाज में कि आपकी श्रद्धांजलि तब तक पूर्ण नहीं होती जब तक आप मृत व्यक्ति के घर पर जाकर उसके परिजनों से मिलकर आप श्रद्धांजलि नहीं देते हैं। और ये मैं व्यक्तिगत, ये बिल्कुल राजनीतिक विचार नहीं है मेरे। चंपई सोरेन जी से हर झारखंडी ने ये उम्मीद की थी कि अपने इतने करीबी सहयोगियों स्वर्गीय ग्रीष्म गुरु शिबू सोरेन जी और स्वर्गीय रामदास सोरेन जी के परिजनों से मिलकर, राजनीतिक विचारधारा अलग हो सकती है, बहुत मतभेद हो सकते हैं हेमंत सोरेन जी के साथ, लेकिन गुरुजी के पुत्र के साथ उनका मतभेद मेरी समझ के परे है। राजनीतिक समझ बिल्कुल मतभेद हो सकता है, इसमें कहीं दिक्कत नहीं है। उन्हें जाना चाहिए था, और जो उनका संबंध रहा है गुरुजी से, उस संबंध की प्रगाढ़ता को देखते हुए वहां जाकर गुरुजी को श्रद्धांजलि देनी चाहिए थी, परिजनों से मिलना चाहिए था। एक सवाल इसलिए कि सबसे ज़्यादा आप ही के बयानों से कहीं न कहीं तीखे जो आलोचना आप कर रहे हैं उससे आहट है। लोग कहते हैं कि भई जब मुख्यमंत्री थे, तेई कुणाल सारंगी टिकट के लिए सुबह-सुबह आ जाते थे हमारे यहाँ, उनके दरबार में। अब जो है जब उनको कुछ नहीं मिला तो इस तरह के तीखे बयान चंपई सोरेन पर आप कर रहे हैं। इ देखिए, मेरी आदत नहीं है व्यक्तिगत मामलों पर टिप्पणी करने की। कौन कहाँ जाता था, कौन किससे मिलता था, मेरे पास भी बहुत सारी सूचनाएँ हैं, जो असम के मुख्यमंत्री महोदय को मैंने विधानसभा चुनाव के समय बताई थी, जिसके बाद पूरी पार्टी बैकफुट पर चली गई थी। मैं जब संबंध होता है, जो उसकी प्राइवेसी है, जो उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी है, उसका मैं सम्मान करता हूँ और सभी व्यक्तियों को करना चाहिए। तो वही कहा जाता है ना, जब आप खुद शीशे के घर में होते हैं, तो दूसरे के घरों पर पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। तो ये व्यक्तिगत चीज़ों पर वो क्यों जा रहे हैं? मैं तो सीधा सवाल पूछ रहा हूँ, जिसे आप राजनीतिक गुरु मानते हैं, दशकों का संबंध रहा है, जिसने आपको चंपई सोरेन बनाया। आप 1 मिनट का समय निकाल कर उसके परिजनों से, उनके परिवारजनों से आज तक क्यों नहीं मिल पाए? रामदास सोरेन जिसने दशकों तक आपका साथ दिया, उसके उनके घर तक आज तक आप क्यों नहीं जा पाए? इसका जवाब दें। व्यक्तिगत सवालों पर ज़रूरी है कि नहीं जाना, लेकिन व्यक्तिगत सवाल ठेस करने वाली, दिल में चोट करने वाली सवाल आप भी तो उठा रहे हैं। क्यों आप भावनात्मक मुद्दे उठा रहे हैं कि शिबू सोरेन, आप भी तो उन मुद्दों पर ये नहीं कर रहे हैं कि भाई आप शिबू सोरेन को क्यों नहीं गए, रामदास जी से के श्रद्धांजलि देने क्यों नहीं गए? आप मैया योजना 6 लाख लोगों को नाम काट दिए, सबको नहीं मिल रहा, उन पर क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं आप? बिल्कुल जवाब दे रहा है, बोले मैया योजना में तो 18 तारीख से नए पोर्टल फिर से खुलने वाला है। तो ये नाम तो क्यों वैसे काटा? वै तो भाई सरकारी जो राशि है उसकी लूट की छूट नहीं दी जा सकती है, कि कोई व्यक्ति गलत तरीके से, हर महिला, चाहे उसकी सरकारी नौकरी में हो, परिवार के लोग, उनके पास बड़ा घर हो, धनाढ्य परिवार से हो, सभी लोग अगर सोचेंगे कि मैया योजना कोई फ्रीबी रेवड़ी बँट रही है, तो ऐसी बात नहीं है। ये एक सामाजिक परिवर्तन का नेतृत्व कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी। आज जिन महिलाओं को ₹2500 महीने मिल रहे हैं, उन महिलाओं का ये ₹2500 का खर्च भी इसी राज्य में होना है। हमारे राज्य की जीडीपी बढ़ रही है, इसी इकोनॉमी में वो पैसा इन्फ्यूज़ हो रहा है। मैया सम्मान योजना कोई रेवड़ी नहीं बँट रही कि कोई भी व्यक्ति ले ले। तो गलत तरीके से जिन लोगों ने लिया है, उनका नाम काटा जाना चाहिए और सरकार काटेगी। 48 घंटे से कम अब चुनाव प्रचार में बचे हैं, 48 घंटे के आसपास में 2 दिन और। क्या लग रहा है अब आप लोगों को, किस तरीके से, क्या किस तरह की चुनौती है और कितना कॉन्फिडेंस है? मैं स्पष्ट रूप से इस बात को कहना चाहता हूँ कि जिस तरह का रुझान रामदास सोरेन के व्यक्तित्व के प्रति, उनके किए हुए कार्यों के प्रति घाटशिला विधानसभा जनता का है, चाहे लाख प्रयास ये कर ले, जितना भी पैसा बाँटना है बाँट लें, विजय महागठबंधन के उम्मीदवार सोमेश चंद्र सोरेन की होगी और पिछली बार से ज़्यादा मार्जिन से ये जीत होगी। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद इन बातचीत के लिए। तो आपने सुना तमाम मुद्दों पर इन्होंने बेबाकी से जवाब दिया। तय आपको करना है कि किन मुद्दों को लेकर 11 तारीख को आप वोट देने जाएँगे, कौन-सा मुद्दा घाटशिला के लिए महत्वपूर्ण है, कौन-सा आपके जो चाहते हैं, जो विकास आप चाहते हैं, उसको लेकर कौन-सी पार्टी मायने रखती है, ये तय आपको करना है। अपने सहयोगी श्रवण के साथ शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़, घाटशिला।